कि सबसे पहला 3 स्टेप होता। सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन, और उसके बाद आपको उसका क्या करना है, नंबरिंग, और उसके बाद नेमिंग। तो नेमिंग करने में बाबू 21012 याद रखना। तो पहले इसको पेरेंट चेन देखो, पहले इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो। तो ऐसे लिखो, ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये क्या हो गया, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो आपको इसे दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो इसको क्या पढ़ेगा। अगर खाली ऐसे करके लिख दिया, यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, इसको क्या पढ़ोगे, है ना। तो इसको आपको दे भी सकता है बाबू, नहीं भी दे सकता है ना। अगर दे देगा तो क्या करेगा, इसीलिए ये भी सिखाएंगे। ऐसे अगर दिया ना तो जहाँ एंडिंग पॉइंट है, जहाँ कॉर्नर है, वहां पे कार्बन समझना। ऐसे अगर दे रहा है तो यहाँ पे नहीं कुछ है ना, मतलब यहाँ कार्बन समझना, यहाँ कार्बन समझना, यहाँ कार्बन समझना, यहाँ कार्बन समझना। तो 4 गो कार्बन का हो गया, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, ब्यूटेन। तो ये क्या है, ब्यूटेन है, ये क्या है, ब्यूटेन है। तो ये आपको हर एक एंगल से एग्जाम के लिए तैयार होना है ना बाबू। अगर नहीं जानोगे भोला तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो कोई टफ चीज नहीं है ना। कहीं ऐसे करके दे दिया तो बच्चा डरेगा, नहीं डरेगा। यहाँ स्टार्ट हुआ तो यहाँ भी कार्बन समझना है, यहाँ भी कार्बन समझना है, यहाँ कॉर्नर पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन समझना है, यहाँ भी कार्बन समझना है, यहाँ भी कार्बन समझना है ना। ठीक है मैम। तो यही है इसका, है ना, ये बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन होता है। तो आपको समझना है, दिया हुआ नहीं रहेगा, समझना है कि कॉर्नर पॉइंट पे स्टैंडिंग एंडिंग पॉइंट पे कार्बन होगा। और यहाँ पे मान लो कुछ लटकल हुआ रहेगा तो ऐसे भी कर सकता है, क्लोरीन वगैरह। यहाँ यहाँ से ऐसे सिर्फ एगो बॉन्ड लटका दिया, तो ये डंटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एगो कार्बन है, क्या है, कार्बन, है ना। तो ये सब एग्जाम वगैरह में आएगा तो समझ, ज्योति वीडियो ऑन करो बाबू, है ना, समझते चलना। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, एक आध सप्ताह आपका नोमेनक्लेचर चलेगा, है ना, नोमेनक्लेचर चलेगा, उसके बाद 50 से ज्यादा परसेंट सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप लोग के बुक में नोमेनक्लेचर अलग अलग ढंग से दिया, कभी कुछ दिया कभी कुछ दिया, हम लोग सारे नोमेनक्लेचर को एक ही जगह पढ़ लेंगे, है ना। अब इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखना, तो सबसे पहले कैसे लिखोगे, तो पेरेंट चेन चुनो। पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे, सबसे लंबा वाला चेन। तो सबसे लंबा वाला चेन बाबू पेरेंट चेन हो, जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा। तो ऐसे स्टेट चुनोगे पेरेंट चेन, है ना। अगर स्टेट चुनते हो बाबू तो 1 2 3 4 गो आ जाता है ना, तो गलत हो जाए, क्योंकि ये कार्बन इधरे से अटैच है ना जी। हाँ सर। नीचे वाला जो कार्बन है भोला, है ना, इस कार्बन को भोला, शांति से समझो, ये कार्बन यहाँ लिखो। क्योंकि इस देखो, ये वाला कार्बन बाबू नीचे लिख सकते हो चाहे ऊपर लिख सकते हो। तो ये वाला कार्बन बाबू इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्बन को इधर भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बाबू टेंशन देने के लिए यहाँ पे कार्बन नीचे लटका दिया गया है ना, कि ताकि बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहे, गलती कर बैठे। इस कार नीचे वाला कार्बन है तो इसको इधर भी लिख सकते हो, चाहे नीचे वाले कार्बन को क्या लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक, ठीक, है ना। ठीक बोले। तो अगर यही कार्बन को उठा के यहाँ लिख दोगे तो पूरा एक स्ट्रेट चेन हो जाएगा, है ना। पूरा मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चेन एक हो जाएगा। तो स्ट्रेट चेन हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। तो पेरेंट चेन इसमें सेलेक्ट करना रहेगा, तो इस तरह से आप लोग से नीचे क्वेश्चन लिख देते हैं, इसमें क्या हौच पौच कर। जैसे क्या है सर, क्या है, शांति से समझते चलना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4 एगो, है ना, 4 गो। ठीक है सर। अब देखो, नीचे है एगो कार्बन, एगो यहाँ कार्बन। तो ई कार्बन बाबू, ई कार्बन को यहाँ लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं है। तो अल्टीमेटली जब पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे ना, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो जो सबसे लंबा चेन, जहाँ से कार्बन स्टार्ट हो रहा है, तो ई कार्बन यहाँ से स्टार्ट करोगे, नहीं, यहाँ से ना कार्बन स्टार्ट हो रहा है। तो यहीं से पेरेंट चेन इस तरह से सेलेक्ट करना है ना। अब पेरेंट चेन ऐसे मत सेलेक्ट कर लेना, है ना बाबू, यहाँ से ऐसे नहीं सेलेक्ट होता। यहाँ से इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे, है ना, ब्रांचिंग नहीं होता। पेरेंट चेन बाबू हमेशा बाबू आपको एक लाइन में जाएगा, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करोगे भोला, शांति से समझना। पेरेंट चेन सिलेक्शन हम लोग इसलिए करते हैं कि हमको नंबरिंग करने में आसान हो गए। तो अगर ऐसे पेरेंट चेन इधर सेलेक्ट कर लेते तो मान लो नंबरिंग 1 2 3, अब 4 इधर जाओगे, अब फिर 5 इधर जाओगे, उस तरह से नहीं होता।
पैरेंट चेन बाबू हमेशा क्या करेगा, एक कंटिन्यूअस रहेगा स्टार्टिंग से स्ट्रेट लाइन पे। एक तरह का क्या स्टेट है ना। तो ये नीचे वाला पैरेंट चेन इसको ऐसे नहीं सेलेक्ट करेंगे, आपका पैरेंट चेन इसी तरह से सेलेक्ट होगा, ताकि नंबरिंग करने में क्या रहे, आपको कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 है ना, नंबरिंग हो गया। पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, उसके बाद क्या करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग दो साइड से हो सकता है, या तो इधर से करोगे 1 2 3 4 5, और नहीं तो इधर से करोगे, राइट साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5, ये 4 हो गया, 5। तो हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे बाबू। ज्योति वीडियो ऑन करो। जिधर से जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच लटक गया ना, ब्रांच हो गया तो इसको ब्रांच कहेंगे। ब्रांच को लोएस्ट नंबर ऑब्टेंड हो गए, तो इधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं, तो जो ब्रांच है जो लटका हुआ है, फुटा हुआ है, उसको ब्रांच कहते हैं ना जी, इसको ब्रांच कहेंगे। तो यहाँ इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी कर रहे हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है। तो आप दोनों साइड में किसी से साइड से भी नंबरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब इसका नाम लिखना है। तो ये नीचे कौन सा है, शांति से सुनो, सिर्फ एगो कार्बन है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या 3 गो हाइड्रोजन है। आपको बोले थे बाबू कार्बन है, वहां पे क्या 3 गो हाइड्रोजन है। अब इसका नाम लिखना बाबू, धर्मवीर शैतान अल्लाह बाबू। तो कैसे लिखोगे, तो सबसे नंबरिंग में रख, कोई दोनों साइड से करो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का साइड में किसी से भी करोगे तो आपको हमेशा ये तीने पे आएगा। इधर से करो चाहे इधर से करो। अब इसका नाम लिखना है, कैसे लिखेगा, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो बाबू वो 2 डिग्री, ये वाला याद रखना, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो इसका कोई एलिमेंट है तो उसको लिखेंगे। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या सर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और मिथाइल ग्रुप, ये लिखा है ना जी, मिथाइल इथाइल ग्रुप ना। तो ये क्या CH3 है ना, ये मिथाइल ग्रुप है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, मिथाइल कहेंगे। CH4 रहता तो मिथेन कहते, एगो हाइड्रोजन हट के जुटल है ना, तो क्या हो गया, मिथाइल हो गया। नंबर लिखना है, कौन से नंबर पे हको, तो 3 नंबर पे हको, तो 3 लिखना है। नंबर डिजिट के बीच में हाइफन देना, 3 मिथाइल हो गया। इसका काम हो गया। हाँ सर। अब उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स पे चलेंगे। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई है, साइक्लिक वगैरह नहीं ना, तो छोड़ दो। तो रूट बट कई कार्बन आइटम का पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5 को, तो 5 के लिए रूट बट क्या यूज करेंगे, पेंट। 5 के लिए क्या यूज करेंगे, 3 मिथाइल पेंट, क्या यूज करेंगे, पेंट। पेंट हो गया, ये हो गया। 1 डिग्री सफिक्स देखो, 1 डिग्री सफिक्स में किसको रखे हैं, सिंगल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE सफिक्स यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए ENE, या ट्रिपल बॉन्ड पे BY-NE। तो सारे जगह सिंगले बॉन्ड है ना, कहीं डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो सफिक्स क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। मतलब 3 मिथाइल क्या होगा, पेंटेन होगा, इसका नाम है ना, नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन होगा। नहीं समझ में आया, आगे समझो, है ना, अगला क्वेश्चन समझो, ठीक। जैसे अगला क्या कह रहा है बाबू, इसको नाम लिखना है। तो देखो सबसे बड़का को बाबू, जो सबसे बड़का चेन होगा वो पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट करना। तो यहाँ नीचे से भी इधर कर सकते हो, है ना, या इधर सीधे इस कार्बन से बाबू, इस कार्बन से 2 गो कार्बन अटैच है, तो इसको सीधे सेलेक्ट करो इस तरह से, और नहीं तो नीचे से करो, दोनों से कोई फर्क नहीं हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। इसी को एक बार और लिखते हैं, क्या करेंगे सर, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 हो गया, ठीक सर। नेक्स्ट, एक कार्बन से एगो, दूसरा नंबर कार्बन से एगो नीचे कार्बन लटका दो, एगो यहाँ लटका दो, एगो यहाँ लटका दो, हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो बाकी जगह नहीं है तो हाइड्रोजन। अब पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करोगे, तो आप चाहो तो सीधे सेलेक्ट कर सकते हो, या नीचे से इधर भी जा सकते हो। कैसे सर, इधर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे भी करोगे तो आपको पेरेंट चेन इस तरह से सिलेक्ट करना होगा कि नंबरिंग कहीं ब्रेक नहीं होगा। जैसे इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7,
एकदम स्ट्रेट लाइन में नंबरिंग जा रहा है ना। अगर आप ऐसे पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हो ऐसे, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बाबू आपको पेरेंट चेन सिलेक्शन करने में एक ही को रास्ता चाहिए, कहीं डाइवर्ट ब्रांच वगैरह नहीं फूटल रहे। अगर इस तरह से करते हो तो यहाँ पे इसको वन नंबरिंग दोगे, अब टू आएगा, तो अब थ्री इधर बढ़ेगा कि इधर बढ़ेगा? गड़बड़ मामला हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ही टू आ गया तो थ्री इधर जाएगा कि इधर आएगा? आपके लिए क्वेश्चन बन गया ना। तो पेरेंट चेन इस तरह से सिलेक्ट करेंगे बाबू कि नंबरिंग हमेशा मेरा क्या रहे, कि नंबरिंग करने के लिए हमको पास एक ही को रास्ता रहे। यहाँ नंबरिंग के लिए दो रास्ता हो गया, इधर भी, तो कौन सा ऐड करोगे? तो इस तरह से पेरेंट चेन नहीं सेलेक्ट करेंगे, है ना। पेरेंट चेन आप इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। ठीक सर। अब पेरेंट चेन इस तरह से सेलेक्ट करते हो, यहाँ से देखो नंबरिंग करो। अब नंबरिंग किधर से करोगे? तो इधर से नंबरिंग नीचे से करते हो तो वन टू पे आता है ये वाला ब्रांच, थ्री पे आ रहा है, फोर पे आ रहा है। अगर नीचे से नंबरिंग करे, देखो आपको नंबरिंग नाम लिखे में क्या करना, पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो और नंबरिंग कर दो, और उसके बाद 21012 के अनुसार नेमिंग कर लो, बस अब कुछ नहीं करना रहता, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं इसमें करना है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो देखो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, एक कार्बन नंबर इसको देंगे, दो इसको देंगे, तीन इसको देंगे, चार इसको देंगे, पांच इसको देंगे, छह इसको देंगे, सात इसको देंगे, यही देंगे ना। हाँ सर। ठीक। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो सर, तो उधर से करोगे तो करो, देखो क्या होता है। वन देंगे, टू देंगे, तीन देंगे, चार देंगे, पांच देंगे, छह देंगे, ये वाला, और नीचे सात देंगे। तो इधर से कर रहे हैं बाबू, तो कहाँ पे मिल रहा है? चार नंबर पे मिल रहा है, पांच नंबर पे मिल रहा है, छह नंबर पे मिल रहा है। रेड वाला कर रहे हो तो कहाँ कहाँ आपको ब्रांच मिल रहा है? चार नंबर पे, पांच नंबर पे, छह नंबर पे। अगर ग्रीन कलर से कर रहे हो तो ब्रांच कहाँ कहाँ मिल रहा है, समझते चलना सुबह वो और से था। ग्रीन कलर से कर रहे हो तो वन पे मिल रहा है, टू पे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? टू पे मिल रहा है, और थ्री पे मिल रहा है, और फोर पे मिल रहा है। तो पहला देखो, पहला में कौन है सबसे छोटका नंबर? टू है ना। तो जो छोटका होगा ब्रांच वाला, तो छोटका इधर से नीचे से करने, छोटका आ रहा है तो हम लोग नीचे से नंबरिंग करेंगे। उधर से नंबरिंग करोगे गलत हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग कहाँ करना है, नीचे से नंबरिंग करना, मतलब राइट साइड से नंबरिंग नहीं करना, लेफ्ट साइड से करना। जब इतना हो गया तो अब कुछ नहीं करना रहता, अब खाली नेम करना रहता। तो नेम कैसे करोगे, तो आसान है सर, है ना। नेम कैसे करोगे, तो आसान है सर, कुछ नहीं करना है नेम में, सिंपली बाबू आपको ये कर देना है ना। देखो कैसे नेमिंग करोगे। शायद ज्योति वीडियो कैसे बंद हो गया जी? सबसे पहले किसको लिखना, अगर कोई ब्रांच है तो उसका नाम लिखना। तो दो पे ही क्या है, मिथाइल है। तीन पे भी क्या है, मिथाइल है। चार पे भी क्या है, मिथाइल। अरे बाबू यहाँ नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है। तो कई गो हाइड्रोजन है, तीन गो हाइड्रोजन है। यहाँ नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है, तो कई गो हाइड्रोजन होगा? तीन गो हाइड्रोजन होगा हर एक कार्बन एटम के, है ना। तो सबसे पहले किसका लिखना, ब्रांच का लिखना। तो कहाँ पे आ रहा है, वो दो पे आ रहा है, तो दो लिखेंगे। फिर अगला ब्रांच का तीन पे आ गया तो तीन लिखेंगे। फिर चार पे आ गया तो चार लिखेंगे। तार डिजिट के बीच में कॉमा देना। ठीक। ये कौन सा ग्रुप है, एक वो कार्बन है ना, और यहाँ नहीं कुछ है तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन होगा, है ना। तो CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। तो कई गो मिथाइल है, एक गो, एगो यहाँ, एगो यहाँ, तीन गो है। तो टू थ्री फोर, तीन गो के लिए क्या करेंगे, ट्राई यूज करेंगे, ट्राई मिथाइल। ये हो गया। जो ब्रांच वाला, जब भी ब्रांच रहेगा तो पहले ब्रांच का नाम लिखना। टू थ्री फोर ट्राई मिथाइल हो गया, ब्रांच वाला का हो गया काम तमाम। अब उसके बाद क्या करोगे, 21012 करो, है ना। यही कर रहा टू। तो 2 डिग्री वाला हो गया ब्रांच वाला, 1 डिग्री सफिक्स वाला नहीं है। अब रूट वर्ड आता है। तो रूट वर्ड क्या है, वो कार्बन एटम पेरेंट चेन में सात गो। सात के लिए रूट वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, हेप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, हेप्ट यूज करेंगे, HEPT, हेप्ट यूज करेंगे। सारे जगह सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या देंगे, एन देंगे। तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन होगा। क्या होगा, हेप्टेन होगा।
इस तरह से रहता है आप लोग का, है ना, इसी तरह से रहता है ना। ठीक। अब यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह हाइफन वगैरह नहीं देना, एक कंटिन्यूअस मिलेगा, ये कहीं पे भी स्पेस नहीं देना, है ना। ट्राई मिथाइल हेप्टेन ऐसे ही लिखने का तरीका होता है। नंबर और अल्फाबेट रहेगा तो बीच में हाइफन, डिजिट के बीच में कॉमा, और सिर्फ लेटर रहेगा तो कुछ नहीं, कंटिन्यूअस लिख देना। ऐसा नहीं कि ट्राई मिथाइल अलगे हेप्टेन अलगे करना, है ना। कोई कोई बुक में कर देता है, लेकिन आप लोग है ना कंटिन्यूअस लिख देना, कोई आती नहीं है ना। मिथाइल हेप्टेन अलग नहीं, कंटिन्यूअस लगातार। ठीक। नेक्स्ट समझो। यहाँ पे देखो क्या करोगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो तो सबसे बड़का क्या करा निको, सबसे बड़का चेन क्या होगा जी, पेरेंट चेन होगा। तो यही ना सबसे बड़का जाएगा सर। नीचे से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, अगर सीधे जाते तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6। तो इधर से भी जा रहे हो तो 6 मिल रहा है, और सीधा भी जा रहे हो तो 6 मिल रहा है, तो कहीं से भी सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे बड़का क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक सर। नंबरिंग किधर से करोगे, दोनों साइड से नंबरिंग करना। 1 2 3 पे आ रहा है ये वाला, इधर से करो तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। लेफ्ट साइड से करो तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो 4 पे चल गया ना। इधर से करो तो 1 2 3 4 5 6 3 पे आ रहा है। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3, क्योंकि इधर से कम आ रहा है, जिधर से बाबू ब्रांच वाला का कम है उधर ही से नंबरिंग करना। 4 5 6। ठीक। अब वो इतना कर लिया, तब उसके बाद नाम लिखना, तो ब्रांच रहेगा तो ब्रांच लिखना। तो ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा हो गया, दो गो हाइड्रोजन है ना, तो C2H5 है। क्या है, C2H5। इसको इथाइल पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, इथाइल पढ़ेंगे ना, इथाइल पढ़ेंगे इसको, है ना। तो ये क्या होगा, इथाइल हो गया। कितना पे है, 3 पे है। तो 3 इथाइल। फिर कार्बन आइटम के लिए क्या रूट वर्ड यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे। सारे जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे। तो क्या होगा, 3 इथाइल हेक्सेन होगा। लिखो, कुछ और क्वेश्चन समझाते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है लोग कि नहीं आता है जी, ये लोग। 10 नंबर कैसे होगा सर? अच्छा 10 नंबर छूट गया, लिखो, बता रहे हैं 10 नंबर। 10 नंबर छूट गया, बता रहे हैं बाबा, आप लोग के बुक का क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा आता है लोग बाबू की पूरे गोल है जी। टेट्रामीथेन है सर। टेट्रामिथेन का नहीं जी, 10। बता रहे हैं टेट्रामिथेन कहाँ जाएगा जी, चैनल पर गड़बड़ा दिया बोला। आ, टेट्राइल मीथेन। बाबू तो कुटाएगा, तो गड़बड़ है बोला, तो टेट्रामिथाइल मीथेन सर। पिटाएगा बाबू अब तो। जो तरीका बताया मतलब उसका मतलब आप नहीं फॉलो कर रहे हो, जो रटा रटा कंसेप्ट है शॉर्टकट नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना। जो आपको हम बता रहे हैं मतलब उसके अनुसार नहीं कर रहे, तब ना उल्लू जुल्लू कुछ बोल रहे, जो टेट्रा मिथाइल और चौथा मिथाइल पांचवा मिथाइल के लो। लिखो। टेट्रामिथाइल नहीं है सर। नहीं भोला, ऐसा कुछ नाम ही नहीं है। पहले 2 3 को क्वेश्चन भेजे थे, बनाया जी कि नहीं बनाया जी, लब गलती है बनाया होगा। ये नहीं होगा सर, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 13 में जी। 10 नंबर में। हाँ वो तो छोड़ ना दिया जी, एक को छोड़ोगे काट देगा, आपको सही लगेगा तो काट देगा। जल्दी लिखो, बताते हैं। तू बाबू लाइन लेंथ बाबू लगता है गड़बड़ा रहा है, भोला कैसे से बाबू कुछ कुछ बोल देता है जी पागल की तरह। कल वाला क्वेश्चन नहीं ना बनाया शुभ, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन होगा। कल वाला नहीं ना बनाया जी। यस सर। लिखो 10 नंबर सिखाते हैं। आपको पहले हमने क्या बोला, पेरेंट चेन का सर जैसे बता रहे हैं वैसे सीखो, बुक वगैरह में नहीं फिजिया के रह जाएगा, क्वेश्चन ट्विस्ट करके देगा, लटक जाएगा, ठीक है ना। अगर रटा रटा आ गया तो ठीक है, इथेन मिथेन प्रोपेन, और नहीं तो जैसे बता रहे हैं वैसे सीखो।
पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट करो, उसके बाद नंबरिंग करो। बस तो ये को तो काम है। जल्दी लिखो जी। अगर बाबू सिंपल इथेन मिथेन प्रोपेन आ गया ब्यूटेन लिख लेगा तो लिख लेगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया ना तो अटक जाएगा। फिर बरेली है, ये हियाते रहना। देखो 10 नंबर जी। अभी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर बाकी है, अभी डबल बॉन्ड वाला की तो अभी तो खाली सिंगल बॉन्ड वाला है ना। अभी डबल बॉन्ड वाला बताएंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप का बताएंगे। आज स्कूल गया था शुभ कि नहीं गया था जी? यस सर। कैगो बच्चा आया था जी? खत्म हो गया केमिस्ट्री जी? कल खत्म हो जाएगा। तो नोमेनक्लेचर पढ़ा दिए? यस सर। पेरेंट चेंज सेलेक्ट उलेक्ट करेला नहीं बताए थे? बताएं। तो फिर तो कैसे गड़बड़ा देते हो? अच्छा। देखो, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। तो पेरेंट चेन इस तरह से पेरेंट चेन में जब भी सिलेक्शन करना ना, तो पेरेंट चेन हम लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं? नंबरिंग करने के लिए। क्यों सिलेक्ट करते हैं? नंबरिंग करने के लिए ना। अब नंबरिंग करने के लिए सिलेक्ट करते हैं बोला, है ना? तो नंबरिंग कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे ये कार्बन 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 है ना? तो पेरेंट चेन अगर इस तरह से नागिन दास की तरह अगर ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हो तो ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? इसलिए गलत हो जाता है कि इसको आगे आपको नंबरिंग करोगे, ज्योति ब्रियोन करो, तो नंबरिंग करो कहीं एक साइड से 1 2। अब 2 पे बाबू दो गो रास्ता मिल गया नंबरिंग करने का। हमेशा नंबरिंग के लिए एक के रास्ता होना चाहिए। अब दो के आगे इधर जाओगे कि नीचे आओगे, है ना बाबू? किधर नंबरिंग? दो के आगे इधर करोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये वाला छूट जाएगा। इसको पेरेंट चेन में कैसे नंबरिंग करोगे? अगर इधर आओगे 3 तो फिर उधर छूट जाएगा, है ना? नंबरिंग हमेशा 1 2 3 उछल के नहीं जाना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं होता। पेरेंट चेन सेलेक्ट आप किसी भी तरह से करो, नंबर क्रॉस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आता है? तो इसमें देखो, आप पेरेंट चेन जैसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नीचे एक ऊपर। आप चाहो तो स्टेट भी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, और नहीं तो ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, या है ना, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, हर हाल में सेम ही है। ये कार्बन ऊपर वाला के कार्बन है, कंफ्यूज मत जाना। ये हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है ना? ठीक। और कैसे होगा? हाँ, और हो सकता है ना? ऐसे भी सही है, कैसे सही है? पेरेंट चेन बाबू अगर आपका सही होगा तो नंबरिंग सेम ही आएगा। नेक्स्ट बाबू, आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे सर? है ना? ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो आर्यन। 1 2 3 नीचे और ऊपर। ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? सारे में करोगे नंबरिंग वही होगा, या आप इधर से इधर भी जा सकते हो। सारे में नंबरिंग करोगे कहीं भी क्रॉस नहीं होगा। नंबरिंग किधर से करोगे? अब नंबरिंग दोनों साइड में किसी साइड से कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि यार ला बाबू वीडियो ऑन करो, इधर से नंबरिंग करते हो तो सब जो ब्रांच है 2 नंबर पे आएगा। इधर से भी करोगे, पेरेंट चेन को हमेशा सेलेक्ट करने के बाद, है ना, उसमें नंबरिंग करना रहता है। तो नंबरिंग दो ये साइड से होगा। या तो आप इस साइड से नंबरिंग करो तो 1 2 पे ब्रांच मिलेगा आपको, और इधर से करोगे तो 2 पे ब्रांच मिलेगा। तो जब दोनों पे सेम साइड से ब्रांच मिल रहा है तो किसी साइड से नंबरिंग करो। ए शुभ बाबू वीडियो ऑन करो जी। शुभ
तो किसी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मन है जिधर से उधर से करो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कार्बन, सारे में वही बात होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यहाँ भी करोगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सारे में वही बात है। सारे में देखो, दो पे क्या आ रहा है, दो गो मिथाइल ग्रुप है, ये सी है, मतलब ये CH3 है। यहाँ पे क्या है, 3 गो हाइड्रोजन है, नहीं कुछ है तो 3 गो हाइड्रोजन है, बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पे नहीं कुछ है तो 3 गो हाइड्रोजन है, नहीं कुछ है तो 3 गो हाइड्रोजन है ना। तो सारे जगह वही बात है। तो सारे में दो पे क्या आ रहा है, दो गो मिथाइल ग्रुप। दो पे क्या आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी दो गो क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है सारे में। अब इसका नाम लिखना है, सारे में वही चीज है ना। ठीक बोला। तो नाम लिखना है तो पहले कैसे लिखोगे, पहले जो ब्रांच है उसका नाम लिखो। तो ब्रांच कै गो है, 2 गो है। मन से पढ़ना, ऐसा बोले एग्जाम देवे के बाबू। ये सब शैतान बर्थडे तड्डे भी सबको मनाना है बाबू, कैसे मना लेती है। कैसे सबको नींद आ जाता है जिंदगी के बाबू खिलवाड़ करके। दो पे कै गो ब्रांच है, 2 गो ब्रांच है ना। कौन सा है, मिथाइल है। तो दो पे दो है तो एक गो दो नहीं लिखना है, टू टू लिखना है। एगो मिथाइल के लिए दो लिखोगे, इस मिथाइल के लिए दो नहीं लिखोगे, तो टू टू लिखना है। एक गो लिखेगा काट देगा। दो गो ना जी, तो टू, 2 गो मिथाइल है, दोनों दुइये पे, तो दो टू टू लिखना। टू टू हो गया, मिथाइल लिखो। कौन सा है, मिथाइल है। 2 गो डिजिट के बीच में कॉमा, डिजिट और अल्फाबेट के लेटर के बीच में हाइफन। ये एक कर काम हो गया। 3 कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करोगे, प्रोप यूज करोगे। 3 के लिए रूट वर्ड प्रोप यूज करेंगे, है ना। कोई लेटर के बीच में कोई स्पेस वगैरह हाइफन वगैरह डेथ ही नहीं है ना। सारे जगह सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या दोगे, एन दोगे। तो क्या नाम होगा, टू टू, सॉरी बाबू, टू टू कैगो, 2 गो है ना जी, तो डाई मिथाइल होगा, सॉरी बाबू, है ना। ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल आएगा। 2 गो मिथाइल है ना, तो टू टू डाई मिथाइल लिखेंगे। टू टू डाई मिथाइल करेंगे, क्या करेंगे, डाई मिथाइल, है ना। तो ये नाम होगा टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन होगा। तो ये सिंगल बॉन्ड का है ना। नेक्स्ट, आहा, लिखो बाबू, उसके बाद आगे बताते हैं। ए ज्योति, भोली, ज्योति सो गई जी। नो सर। कै बजे सोती है, 10 बजे बाबू। नो सर, 11 बजे सोते थे। पहले 10 बजे सोते थे। तो अब उठती हो कै बजे, 9 बजे। नो सर, 5 बजे। कहाँ घूम रही संजना, ठंडा लग रहा है भोली। निको फिर पुराना घर में आ गया जी, निको। कहाँ जा रही है संजना, नेटवर्क नहीं पकड़ा वो, छत पे जा रही भोली। संजना, सर छत पे नहीं जा रहे। तो सीढ़ी पे हो जी। नो सर, बाहर। बाहर करने क्या जा रही है जी, ठंडा में शैतान, ठंडा में बाहर को जा, जल्दी देखिए। हमको बाबू हाई नोमेनक्लेचर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का पढ़ना है। तो जैसे ये वाला सीख गया तो इसी तरह से वो भी होगा। नेक्स्ट बाबू, अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे देगा तो उसको कैसे करोगे, और थोड़ा इसमें भी और सिखाएंगे। नेक्स्ट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नियोपेंटेन कहेंगे। एगो कार्बन एटम 4 गो से घिरा हुआ है, तो ये नियोपेंटेन होता है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। 14 होगा सर। अच्छा 14 होगा, सीखते चलना है।
है ना, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल। करो इसका, करो जल्दी बाबू, फटाफट करो तो जी, चेक करते हैं। जल्दी करो, देखो कौन सही करता नहीं करता। करो बाबू सौम्या, करो ज्योति, अल्लाह को कीजिए, करो तो फिर बताते हैं। और इसमें आपको क्या पूछ सकता है, ज्यादा कितना पूछेगा, परेशान करेगा इसमें दिया। जल्दी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, ऊपर भी 1 2, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा। कर जल्दी से। ज्योति जल्दी करो बाबू। चलो बोलिए ईसा। चलो अब जल्दी करो जी, फिर बताते हैं। कर दो आलोक बाबू, 10 रुपया लो। रस ज्यादा नहीं पूछेगा। अब हम लोग क्या सीखेंगे, डबल बॉन्ड का सीखेंगे, थोड़ा सा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। हाँ, उसके बाद डबल बॉन्ड का सीखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का, फिर फंक्शनल ग्रुप का, और फिर आपका बाबू डिटर्जेंट वगैरह है। जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसा सो गई भोली ईसा। नहीं सर। ए शुभ शैतान क्या कर रहा है जी शुभ? बन गया सर। पहले के क्या आया बोलो? 2 मिथाइल 3 डाई मिथाइल पेंटेन। गलती है। 2 मिथाइल 3 डाई मिथाइल, ये कौन नया नया शब्द सीखा जी, बोलो धर्मवीर। ये सब शैतान सब गड़बड़ करके आ जाएगा। बोलो धर्मवीर बोला। टू हाँ। थ्री थ्री ट्राई हाँ। मिथाइल ट्राई मिथाइल पेंटेन। अच्छा, आप 15 नंबर। 15 में है 3 4 डाई मिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन। 3 4 डाई मिथाइल, कुछो कुछो गीत गाना है। बोले बाबू, कौन बोलेगा? बोल दो आलोक बाबू, आलोक बोला बोलो। ईसा बता दो बाबू, 20 रुपया। ईसा देखो कैसे करेंगे, सौम्य शैतान माँ लोक बाबू, अधर शुभ शैतान। आके संडे को सबको कूटना पड़ेगा, पढ़ता नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, जो तरीका बताएं वो तरीका सीखो।
इधर उधर करोगे अटक जाओगे। सबसे पहले क्या करना बाबू, लंबा वाला चेन, पैरेंट चेन, किस में, जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा। तो आपको नजर आ रहा है कि सीधे वाला क्या होगा, पैरेंट चेन हो जाएगा, यही ना पैरेंट चेन हो जाएगा। इसके सिवा कोई और तरीका से करोगे तो इससे ज्यादा कार्बन एटम नहीं आएगा। उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग किधर से करना, जिधर से लोएस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिला है ना, ब्रांच वाले को। इधर से करते हो तो 1 2 3 पे जाता ब्रांच, इधर से कर रहे हो तो ब्रांच कहाँ जाएगा, 1 2 3 पे जाएगा, 3 पे 2 को मिलेगा, फिर 4 पे मिलेगा, 4 पे आएगा ना। इधर से करोगे तो 1 2 पे मिलेगा, अब फिर क्या मिलेगा, 3 पे 2 को मिलेगा। तो 3 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है ना। मतलब नंबरिंग आपको इस साइड से करना, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर। ये जब 2 स्टेप हो जाता है तब करना क्या है, नेमिंग लिखना। पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग करो, नेमिंग करो, यही रहता है। ठीक है ना। घर बैठे क्लास होता है फिर भी नहीं पड़ेगा सीधा। अब नाम देखो कौन कौन सा ग्रुप है वो सोचो। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, मिथाइल है ना जी, एक वो कार्बन एटम है ना बाबू। ये भी क्या है, मिथाइले है। ये भी मिथाइले और ये भी क्या है, मिथाइले है ना। तो इंस्टॉलमेंट में मत करो, 2 मिथाइल और फिर 3 मिथाइल, वैसे मत लिखो, दोनों का दोनों मिथाइले है ना। अलग रहेगा तो अलग लिखेंगे। मतलब मिथाइल है तो क्या लिखेगा, 2 लिखेगा। 3 है, 3 पे 2 मिथाइल है ना, तो यहाँ पे 2 बार 3 लिखना। बात समझ में आता है ना। 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, सारा का सारा मिथाइल है, तीनों का तीनों मिथाइल है। तो ट्राई मिथाइल देना, 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। मिथाइल है, मिथाइल दो, है ना। अब आ गया ब्रांच हो गया, ब्रांच का काम हो गया। अब आपको पेरेंट चेन में रूट वर्ड लिखना था, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करोगे, पेंट यूज करोगे। हो गया। अब बॉन्ड आ जाओ, सिंगल बॉन्ड है सारे जगह, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या दोगे, एन दोगे। तो 2 3 3 टाइम थाइल पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, है ना। बिना इधर 2 डिजिट के बीच में कोमा, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन, और अल्फाबेट के बीच में कुछ नहीं, नन स्टॉप। नेक्स्ट, यहाँ सबसे बड़का चेन चेन करो। तो अगर सीधे चलते हो यही सबसे बड़का चेन होगा, पेरेंट चेन होगा। अब देख के आप लोग समझ सकते हो। फिर नंबरिंग करना है। शुभ कहा बाबू, वीडियो बंद कर लीजिए। शुभ कुटाई खोज रहा है जी। तू को संडे को आने दो, इसको शैतान गलत सलत बताता होगा, आने दो भी। इधर से करते तो ब्रांच पे कई नंबर, कई वो मिल रहा है, 1 2 3 पे ब्रांच मिल रहा है। इधर से करते 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है, तो इधर से नजदीक मिल रहा है ना। जिधर से नजदीक मिलेगा उधर से नंबरिंग करना है। 5 6 7 8, है ना। ठीक, जिधर से नजदीक मिलेगा उधर से नंबरिंग करो। अब उसके बाद पहले ब्रांच का लिखो। अब यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, रफ में लिखना। आगे 11 12 में जाओ ना तो ये तो कुछ नहीं उसके सामने, ये तो 1% नहीं है। इधर रफ में लिखना, 3 पे मिथाइल है ना। और 4 पे क्या है, 2 इथाइल है। तो 4 पे क्या है, डाई है, 2 इथाइल है ना, तो डाई इथाइल हो गया। 2 कार्बन एटम के इथाइल यूज करेंगे। अभी 3 पे है, अब 4 पे है, ये रफ हो गया। ये दोनों में पहले कौन लिखेगा, पहले दो का ना ब्रांच हो गया जी। तो पहले मिथाइल वाला लिखेगा कि इथाइल वाला लिखेगा, है ना। उल्टा लिखेगा काट देगा। अगर उल्टा लिखने में किया, पहले उल्लू जुल्लू कुछ लिखा था काट देगा सीधे। अब पहले मिथाइल लिखेगा कि इथाइल लिखेगा, कौन लिखेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखने में तरीका है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम वाला देखना, डाई वाला नहीं देखना, इथाइल वाला देखना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते हैं, ये ध्यान देना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वो मिथाइल वाला, इथाइल में जो पहले आएगा उसी को पहले लिखना।
और नहीं तो काट देगा, ठीक है ना, 0 मार्क्स देगा काट के। मिथाइल इथाइल में ई पहले आता है ना, तो पहले इस ब्रांच को लिखना है। मारा मारी होता है नाम लिखने में, ब्रांच का पहले केकर लिखेगा, मिथाइल लिखेगा कि इथाइल लिखेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहला था उसको लिखना था, पहले ये वाला है तो पहले उसका नाम लिखो, 4,4 डाई इथाइल, है ना, ठीक। और उसके बाद फिर मिथाइल है, तो मिथाइल करा पे है, 3 पे है, तो 3 मिथाइल, है ना, ठीक। क्या बोले, डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन, हाइफन, है ना। मिथाइल हो गया, ब्रांच का काम हो गया। अब चलो स्टेट चेन में कई वो कार्बन एटम, 8 गो, तो 8 के लिए रूट वर्ड क्या, ओ, सारे जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ऑक्टेन होगा, है ना। तो ये ध्यान देना, नहीं तो एक को मार्क नहीं देगा, 1 मार्क रहबे करेगा, उसमें क्या मार्क देगा गलती करोगे तो। नेक्स्ट, यहाँ पे नंबरिंग करो, सबसे बड़का चेन यही है। तो ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। समझ में आ रहा है लब बबू कि नहीं आ रहा जी, आता है जी। नंबरिंग उधर से करो जी, इधर से नजदीक में रहे ब्रांच, इधर से करो तो 1 2 3 4 पे, इधर से करे तो 1 2 3 4 5 पे, इधर से करे तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा, इधर से करे तो 1 2 3 4 पे आ रहा। तो इधर से नजदीक आ रहा ना, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ठीक हो गया। आप पहले किसको लिखोगे, अब रफ लिख लेना, 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो पहले उल्टा सुल्टा किया तो उलट पुलट के नंबर बदले। 3 पे मिथाइल है ना, इधर लिख लेना, 3 पे मेरा क्या है, मिथाइल है ना, 4 पे क्या है, इथाइल है। तो मिथाइल इथाइल में पहले कौन आएगा, अल्फाबेट में जो पहले आएगा, ई पहले आता तो ई पहले लिखना था, 4 इथाइल लिखना, फिर ही क्या लिखना, मिथाइल लिखना, है ना। मिथाइल हो गया। 8 कार्बन के लिए ओक्ट देना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन देना। अब लिखो आप लोग, लिखो, समझा जी। इसे शुभ, फिर उसका नेम टूट, लिखे बाबू, समझा धर्मवीर कि नहीं समझा जी। यस सर समझ। तो शुभ से ज्यादा नंबर ले आवेगा जी धर्मवीर, ये लगता है, हाँ, है जी धर्मवीर। एग्जाम के बाद ना पता चलेगा सर। अरे शैतान, अपना कॉन्फिडेंस नहीं है जी, पढ़ेगा मन से तब ना जी, दिमाग तो उतना ही रहता है, पढ़ते नहीं हो, शैतानी ज्यादा करते हो। जल्दी लिखिए। कल हम लोग सीखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर सीखेंगे, इसमें कुछ कुछ होमवर्क दे रहे हैं, 1 2 क्वेश्चन बनाना है। क्या सौम्या, छोटका भी जगला ही है सौम्या, कई बजे सोता है सौम्या। सर 11 बजे। छोटको 11 बजे सोने लगा आजकल बाबू। यस सर। वाह बाबू, अच्छी बात है। तो उसको समझ में आ रहा है डेसिमल वाला फ्रैक्स अथी सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है सौम्या मैम को। यस सर आ रहे हैं। तब तो आपसे ज्यादा तेज हो जाएगी ना सौम्या, तेज हो जाएगा ना। नहीं सर नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा बोली, आप मेरे यहाँ 4 क्लास में ज्वाइन किए, और वो मेरा मेरे यहाँ 2A क्लास में आ गया। तो आप जो चीज बाबू 4 में जाके सीखे हो वो 2A 3 में जाके सीख लेगा। नेक्स्ट बाबू, तो आपसे डेफिनेटली सिंसियर रहेगा तो आपसे ज्यादा तेज हो जाएगा। सिंसियर ही आप नहीं मेरे यहाँ, क्या सौम्या, सर सिंसियर रहेगा तब ना। हाँ वही बात आता, आप कौन सा सिंसियर हो बोले, आप भी तो नहीं ना हो जी। हैं?
क्वेश्चन नंबर 17। अभी 8 में जाओगी, कौन क्लास में जाओगी सौम्या? सर 7। अभी 7 में जाओगी, चलो। फाइनल एग्जाम कब है बाबू सौम्या? सर 12 फरवरी को। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तीन गो देते हैं, बना के भेजना धर्मवीर। अब मैथुत पे कमांड हुआ धर्मवीर की नहीं हुआ जी? कर रहे हैं सर, एक आधो चैप्टर इसी है। बच्चे कागो चैप्टर। मीन मीडियन में थोड़ा सा वो है सर, गड़बड़। अच्छा, तो मीन मीडियन पढ़ाए थे ना बाबू, मीन मीडियन मोड तो पढ़ाए थे, नहीं लिखा था जी पढ़ा रहे थे तो जब जब वो। नहीं वाला लिख पाए। बहुत पीटेंगे जी। और हाइट डिस्टेंस वगैरह हो गया? यस सर। बना लेता क्वेश्चन उस सबका? यस सर।